अकाली दल भाजपा के साथ नहीं है, ये बात गलत है। भाजपा अकाली दल के साथ नहीं है, ये बात सही है। हमेशा अकाली दल हमारे सहयोग से इलेक्शन जीतता रहा। मुझे याद है जब सुखबीर जी बादल इलेक्शन लड़े थे तो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते थे, अबोर से कितनी लीड ले दोगे, अबोर से कितनी लीड ले दोगे, अबोर से कितनी लीड ले दोगे, फाजिलका से कितनी लीड आएगी। आज वही लीड सोडी साहब को मिल रही है। अरुण नारंग जी का चेहरा प्रमुख रखकर पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन आज वो भी पार्टी का साथ छोड़ गए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, जो छोड़ के चला गया तो चला गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है। नमस्कार दोस्तों, जनता केसरी में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले लगभग 3 दशकों से सक्रिय राजनीति में भागीदारी निभा रहे कृष्ण नागपाल जी अबोहर की विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए श्री नागपाल भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नागपाल जी, जनता के श्री परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जनता के श्री परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मेरे से इंटरव्यू के लिए मेरे को याद किया, मेरे को बुलाया। आपका जनता के श्री परिवार में मैं स्वागत करता हूँ और इस बात के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। नागपाल जी, पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी में काफी आना जाना लगा रहा नेताओं का। कुछ नेता आए भी और कुछ गए भी, तो भारतीय जनता पार्टी आज अबोहर में कहाँ खड़ी है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमारी जनता। भारतीय जनता पार्टी आज अबोहर के अंदर नंबर 1 पार्टी है। नेताओं का आना और उसका जाना ये निर्भर करता है समय समय पर लोगों की भावनाएं, लोगों के विचार बदलते रहते हैं। तो इसलिए भावना के आधार के ऊपर कुछ लोग चले गए और उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा आ गए, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी का मंच, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच देश के प्रति है, उसको देखते हुए वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। 15 साल तक विपक्ष में रहने के बाद 2002 से 2017 तक अबोहर के विधानसभा सीट पर विपक्ष में रहने के बाद काफी समय बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में विधानसभा का चुनाव जीता। अरुण नारंग जी का चेहरा प्रमुख रखकर पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन आज वो भी पार्टी का साथ छोड़ गए। तो क्या इन लोकसभा चुनावों में कोई दिक्कत महसूस होगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, जो छोड़ के चला गया तो चला गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है। इस समुद्र में से अगर एक व्यक्ति को चला गया, कोई पार्टी भर के ले गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी में उससे कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा लोग उनसे जुड़ गए। जो लोग गए हैं उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि 40 साल तक जिस विचारधारा से जुड़े रहे, आज उनको एकदम से याद आ गया कि पार्टी की संदेह होने लग गया उनको पार्टी की विचारधारा के ऊपर। हमें तो सोच, उनकी सोच के ऊपर तरस आता है कि उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं और एकदम से अपने आप को इस प्रकार से शो कर दिया कि बहुत बड़ा लीडर जैसे हूं मैं। तो ये उनकी सोच गलत है। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, निरंतर बढ़ता है। 23 करोड़ की पार्टी बन चुकी है। पार्लियामेंट के अंदर 2 मेंबर थे, सरकार बनाई, पिछले 10 साल से सरकार चलाई हमने। तो क्या उस वक्त इनको याद नहीं था जाना? आज जब इनको लगा कि पंजाब के अंदर तो ये अकेले लड़ेंगे, तो फिर भी इनको चैन नहीं आया। सरकार को देखते हुए सरकार के अंदर बैठ के पता नहीं हम क्या खिलाफतें कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ छुट्टी नहीं कर पाएंगे। आप देख लेना इलेक्शन के बाद इनका क्या हाल होता है। अकाली दल के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा, काफी समय तक चला। पंजाब में सरकार भी बनाई 3 बार, लोकसभा चुनाव भी लड़े। इस बार अकाली दल भी भाजपा के साथ नहीं है, तो अकाली दल भाजपा के साथ नहीं है, ये बात गलत है। भाजपा अकाली दल के साथ नहीं है, ये बात सही है। भाजपा अपने दम के ऊपर खड़ी हुई, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को एक इच्छा थी कि हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, अपने बलबूते पे लड़ेंगे। हम छोटे भाई बनके नहीं रहना चाहते, बड़े भाई के नाते हम काम करेंगे। अकाली दल को सोचना चाहिए था। 15 वर्ष तक हमने उनके साथ रिश्ता निभाया, इस बार हमने उनसे अगर बराबर में सीटें मांग ली या बड़े भाई के नाते कह दिया, तो उनको इस बात के लिए सोचना चाहिए था कि भाई कोई बात नहीं, इस बार इनको मौका दे दे। लेकिन उनका अपना राजनीतिक स्वार्थ था, उनका अपना, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। वो ये सोचते थे कि शायद हम उनके साथ लड़के हारा जाए, हमें कोई ज्यादा नुकसान न हो जाए, क्योंकि गाँव के अंदर वो सोचते कि हमारा आधार है। अरे गाँव में आपका आधार है तो हमारा भी आधार बन रहा है गाँव के अंदर। आज गाँव के बहुत सारे नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी गांव गांव घर घर तक जा रही है। पार्टी में मोदी जी ने गांव के लिए जितना काम किया, शहरों के लिए उतना काम किया ही नहीं। आज गांव के लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, बिल्कुल पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो इसलिए अकाली दल की अपनी सोच है
जो सोच बादल साहब की थी वो सोच सुखबीर बादल की नहीं है। इसलिए हमें कोई इस बात की चिंता नहीं है कि हम अकेले लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में सरकार भी बना के दिखाएंगे आपको। चलो सर, और अरुणवंश बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, हर चुनाव में अरुणवंश की बात भी होती है। पिछले 3-4 दिनों से अब फिर एक अरुणवंश का एक नारा फिर से उठना शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है कि अरुणवंश बिरादरी को कोई बेचना चाहता है या सिर्फ इसके नाम का दुरुपयोग होता है चुनाव में? चुनाव का दुरुपयोग तो नहीं, चुनाव में दुरुपयोग तो नहीं कह सकते, कोई कर भी नहीं सकता ऐसा। लेकिन ये है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए अपने भाई भाइयों को साथ लेकर चल पड़ते हैं और नाना अरुणवंश का दे देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम मान सकते हैं कि अरुणवंश के लोग जो है अपने विवेक से, अपने मन से वोट करेंगे, किसी के दबाव में नहीं। बिल्कुल, अरुणवंश फ्री है, अपने मन से वोट करेगा, मोदी जी के लिए वोट करेगा, भारतीय संस्कृति के लिए वोट करेगा, कोई दबाव नहीं है किसी का। तो ये पैसे का दबाव नहीं है। जो लोग दबाव देने की कोशिश करते हैं वो अपने घर बैठे। फिरोजपुर संसदीय सीट से पहले अकाली भाजपा के खाते में रही है। तकरीबन वर्ष 1998 से अकाली भाजपा का उम्मीदवार यहाँ जीता है। इस बार पहली बार आप अकेले लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, चार राजनीतिक प्रमुख पार्टियां होंगी, तो क्या इतने संघर्ष में, इतने कड़े मुकाबले? चलो डॉक्टर साहब, फिरोजपुर संसदीय क्षेत्र पिछले 25 सालों से अकाली बीजेपी के सांसद रहे हैं। अकाली दल आपकी गठबंधन पार्टी थी, 1998 से सांसद रहे। इस बार आप अकेला चुनाव लड़ रहे हैं और 4 पार्टियों का मुकाबला है, तो इतने बड़े संघर्ष में आप कैसे अपनी जीत का दावा कर सकते हैं? देखिए, इस बार सबसे बड़ा फैक्टर जो है मोदी जी की लोकप्रियता। मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर जो काम किए हैं वो सब काम हमारे सामने है। 370 धारा खत्म करी, राम मंदिर बनाया, करतारपुर लांघा खोला और इसके अलावा सीए कानून बनाया और विकसित भारत का जो नारा दिया उन्होंने, उसके आधार पर हम आज वोटर के पास जा रहे हैं और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारी नुक्कड़ मीटिंग्स में 400-400, 500-500 की संख्या होती है लोगों की और पार्टी एकजुट होकर इलेक्शन लड़ रही है। पूरे फिरोजपुर डिवीजन के अंदर, पूरी फिरोजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारा जो कमेटी वोट है और उसके अलावा हमारा जो मोदी जी के नाम पे वोट है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। आज हम 1 नंबर पे चल रहे हैं। हमेशा अकाली दल हमारे सहयोग से इलेक्शन जीतता रहा। मुझे याद है जब सुखबीर जी बादल इलेक्शन लड़े थे तो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते थे, अबोर से कितनी लीड ले दोगे, अबोर से कितनी लीड ले दोगे, अबोर से कितनी लीड ले दोगे, फाजिल्का से कितनी लीड आएगी। आज वही लीड सोडी साहब को मिल रही है। मेरी गारंटी है, हम इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम बहुमत के साथ जीतेंगे। अमोहर में कुछ बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए, उन्हें प्रादेशिक पद भी मिले। उसे लेकर भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा द्वेष चल रहा है। कुछ स्थानीय शीर्ष नेता चुनाव प्रचार से गायब नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे साथ मिल गए वो लोग, जो भी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आ गए, चाहे वो कोई भी नेता है, हमें उनको स्वीकार करना है। वो हमारे हैं, हमें अपना आधार बढ़ाना है। तो मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी के कोई कार्यकर्ता या कोई दूसरे इक्का दुक्का कोई हर जगह ही होता रहता है नाराजगियां, लेकिन ऐसी कोई मेजर बात नहीं है जिससे मैं ये समझूं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो घर बैठा। सब लोग काम में लगे हुए हैं, हर वार्डों के अंदर जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं और करेंगे भी। ये आपके सामने है। अमोहर में चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। आज नुक्कड़ मीटिंग 5 से होगी, पहले अच्छी मीटिंग हुई है और आज डोर टू डोर भी कैंपेन तकरीबन 80% वार्डों में चालू हो गया है। कुछ गर्मी की वजह से, कुछ और 1-2 कारणों की वजह से थोड़ा डिले चल रहा है, बाकी प्रचार बढ़िया चल रहा है। और इसके अलावा भी आज हम छोड़ी जा रहे हैं, गाँव के दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा शाम को फतेहाबादी में तो बड़ा जलसा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई हरा सकेगा। हम 1 नंबर पे आज चल रहे हैं और 1 नंबर पे ही रहेंगे। गाँवों में जगह जगह किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है, पार्टी का भी, पार्टी उम्मीदवार का। तो हम कैसे मान सकते हैं कि भाजपा को गाँव से वोट मिला? देखिए, मैं फाजिल्का का प्रभारी हूँ, फाजिल्का का इंचार्ज हूँ और अभी परसों मेरे को फाजिल्का के गाँव में सोडी साहब के साथ जाने का मौका मिला। मुझे 1% भी ऐसी कोई बात नहीं लगी उन गाँव के अंदर। 1% भी किसी किसान ने विरोध का नारा भी नहीं लगाया
हमें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। और इससे अच्छा क्या हुआ? वही आज आप देख सकते हैं, शाम को आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि अबोहर के क्षेत्र के अंदर भी कोई किसान ऐसा कोई जलसा जुलूस या अपोजिशन नहीं करेगा, मुझे 100% गारंटी है। और गांव के अंदर प्रचार जाकर साहब कर रहे हैं, धनपत जी कर रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, एकदम से अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये तो ऐसे झूठा प्रचार चल रहा है। हाँ ठीक है, एक दो जगह पे 4 जगह पे कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये काम हमें देखने को मिला है, लेकिन हमने उनका जवाब भी दिया है, हमारे प्रधान जी ने उनका जवाब दिया है कि बताओ आपको क्या मुश्किल क्या है, कोई परेशानी तो बताओ अपनी, क्या आपका नुकसान हमने किया है? हमने कोई नुकसान नहीं किया सर। उनकी डिमांडें ही गलत है, उनकी डिमांड में कोई दाम नहीं है। सरकार ने अपना जो MSP का किया था तो कानून वापस ले लिया, और आपने क्या करना था? आज कुछ चंद लोग, चंद जमींदार जो कि उनका कोई कहीं तरह से कुछ लेना देना नहीं, कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई सीढ़ी है, कोई कुछ है, उनको दूसरी पार्टियों ने मोड़ा बनाया हुआ है और वो मोड़ा बन के चल रहे हैं। कुछ नहीं है कभी कोई हमारी अपोजिशन हो रही है, जगह होती रहती है, तो हमारे कैंडिडेट बड़ी सफलता से जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जनता केसरी को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद।